अस्सलाम वालेकुम नाजरीन कशर खबरनामे हेत छुस बह साहिल अमीन तुहंदिस खदमतस मज हाजिर तो खबरन हुंद तफसील जानने ब्रो अख नजर चन खास खबरन पे दोमी ईज हंदिस मौके पे वादी हजन पार्कन मज बचन हुंद गिंदुन द्रकुन कोरोना वायरस सत पार्कन मज ते लूकन हुंद युन गछुन कम मुकामी लोग वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी सद सदारत में मरकजी काबिना मीटिंग सांझ मीटिंग दौरान निन आमद कई फैसला लद्दाख मज सेंट्रल यूनिवर्सिटी कायम करनस मंजूरी अनुराग ठाकुर जंतर मंतरस पे जमींदारों तरफ एहतजाज जमींदारन हिंद पार्लियामेंट गसनच कोशिश पुलिस तरफ नाकाम तो नाजरीन पेश खबरन हूं तफसील कोरोना वायरस ब्रोह कुन इन पत ये पतमो दो वरियो पे लूकन हिंज मोशी हालत अबतर सपदनस अलाव बड़न दोहन मज सह रवायती तौर तरीक नजर चुन गचान ताहम आज दोमी ईज हंदिस मौके पे वादी हंदिस शुमाल जुनूबस मज पब्लिक पार्कन मज लूकन तो बचन हुंद युन गछुन कुन हदस ताम वुचन आमुत जिले वरमलिस मज कायम पब्लिक पार्कन मज ये लॉकट बड़ वुचन आई तत बचो तरफ कत करान वन आमुत कोरोना वायरस ब्रोह युस मज़ तिमन ईज हंदिस दोहस पे ताहम चुन वन सह मज़ रूदमुत यम किन तिम आवलिस मज हेन आई ताहम शुरू तरफ वन आमुत पब्लिक पार्कन मज इन सत तिम कुन हदस ताम राहत महसूस करन जी आज हमने अच्छी तरीके से की बट जो पहले मजा आता था वो आज नहीं आ रहा। इस साल मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स आते थे बट इस साल उतने फ्रेंड्स नहीं आए मेरे। मेरा नाम है सुफियान शबीर। तो किस तरह आपने आज ईद मनाई? पिछले साल भी नहीं अच्छे से हुई, इस साल भी अच्छे से नहीं हुई। तो वजह क्या है? मैं सर कोरोना वायरस के बहुत अच्छा लग रहा है सर। उतना भी अच्छा नहीं लगा कि ईदी आपने ले ली घर वालों से? यस। कितना ले लिया? पापा ने दिए 500, चाचू ने दिए 400, दूसरे चाचू ने दिए, बाकी मामा ने भी दिए। तो इस ईद पे आप खुश हैं? जी सर उतना भी नहीं। अच्छा क्यों? वजह क्या है? ये कोविड-19 की वजह से। अच्छा कोविड-19 की वजह से। शुक्रिया। अपना नाम बताओ। अस्सलाम वालेकुम सर। मैं सबको बोलना चाहती हूँ अस्सलाम वालेकुम और ईद मुबारक सर। बहुत कोरोना वायरस के हिसाब से जी सर। तो क्या सर मैं बोलना चाहती हूँ सबको एहतियात करो, मास्क लगाओ और सैनिटाइजर का बहुत यूज़ करो। अच्छा जी सर। तो आप मुझे की थी पिछले साल लेकिन इस साल नहीं की। तो वजह क्या है इस साल क्यों? सर कोरोना वायरस की वजह से। अच्छा बहुत स्कूल भी हम अच्छी तरह से जाते थे लेकिन इस साल नहीं गए। तो आप किस क्लास में पढ़ती हो? 6th में। जी सर हम पढ़ते ऑनलाइन क्लास जी, मगर स्कूल में बहुत मज़ा आता था पढ़ने में। अच्छा जी सर। सबको बोलना चाहती हूँ पहले अस्सलाम वालेकुम फिर ईद मुबारक, बहुत ईद मुबारक सबको। जैसे कि हम स्कूल जाते थे पहले बहुत मज़ा आता था स्कूल में पढ़ने को, बोर भी नहीं होते थे। वहाँ से आते थे दरसगाह जाते थे और अच्छे से खेल पाते थे। जब हमारे ऑनलाइन क्लास लग गए तो हम अच्छे से पढ़ नहीं सकते हैं और अच्छे से खेल नहीं पाते हैं और दरसगाह भी बंद हुए कोरोना वायरस की वजह से। मुजाइन कहाँ पे रहते हो आप? आज़ादगंज बारामूला। तो किस तरह के इंतजाम किए गए हैं यहाँ पे पार्क में? हाँ यहाँ तो वैसा ही है जैसा था और मतलब बहुत टाइम के बाद पार्क खुले तो बहुत मज़ा आया हमें। अच्छा। अब डायरेक्ट गेट से सब आते हैं। ईद का दूसरा दिन है तो कैसा मजा आया यहाँ पे? बहुत मज़ा आया यहाँ पर और यहाँ पर बड़े भी हैं छोटे भी हैं, बहुत मज़ा आया, बहुत लोग हैं यहाँ। अच्छा घर वालों ने आपको ईदी दी? पापा ने ईदी दी, मामा ने ईदी दी? हाँ सब ने दी। अच्छा कितना दिया? 100 500। अच्छा, आपके फ्रेंड्स भी यहाँ पे आए? हाँ ये मेरे फ्रेंड्स है, ये भी यहाँ। कितने फ्रेंड्स हैं आपके? ये 2 है, एक ये है और एक वो है। अच्छा इनके साथ भी बात करेंगे हम। हाँ ठीक है आपका इजाजत है? चले शुक्रिया। आप अपना नाम बताओ। मदिया। कहाँ पे रहते हैं? हम आज़ादगंज में। आज़ादगंज में। तो किस तरह के इंतजाम किए गए हैं यहाँ पे पार्क में? यहाँ पे बस जो इस लड़की ने बोला वही मेरा भी है। ईद का दूसरा दिन है आज, तो आपने घर में कुर्बानी की है?
नहीं, हमने नहीं की। क्यों, क्या हम यहाँ पे वजह, डेरे क्या पे वजह है? हम यहाँ पे डेरे पे है। असल में कहाँ के रहने वाले हैं? हम असली में यूपी में रहने वाले यूपी हैं। में। तो यहाँ पे कितना टाइम हुआ बारामूला में? हमें यहाँ पे 6 महीने हो गए। तो कश्मीर के लोग आपको कैसे लगे, बारामूला के लोग आपको कैसे लगे? जी बहुत अच्छे लगे। अच्छे हैं जी। अच्छा। जम्मू कश्मीर इंतजामिया तरफ ये अकामती सनद कानूनस मज मजीद तरमीम करना आई तब अम पत जम्मू कश्मीर में सियासी हलचल मजीद तेज वुचन येल जन सियासी लीडरों तरफ पन्ने पन्ने अंदाज तुलना आमतिस कदमस हवाले तबसर करन जारी छ। जो भी यहाँ पर नौकरियां होंगी तो इस पस मंजर में ये जो डोमिसाइल जो अभी ये इसमें ये तरमीम की गई है, इसको हम अगर जोड़े 16 अक्टूबर 2020 की तरमीम के साथ, तो ये वसीतर करेगा जो फ़ायदा देना है डोमिसाइल के तहत गैर रियासती जो गैर पुश्तनी बाशिंदे हैं या नॉन परमानेंट रेजिडेंट्स है, उनको और ज़्यादा उनका वसीतर हो जाएगा, उनको फ़ायदा देना। तो ये जो तासुर है कि नहीं जी, ये यहाँ जो खवातीन यहाँ की है, जिनको जो परमानेंट रेजिडेंट्स थी, उनकी शादी बार हुई है, अब उनके जो शॉवर हैं, क्या किसी ऐसी एक खातून का जो शॉवर है वो भी डोमिसाइल लाएगा, वो बात नहीं है। इसका जो है हदफ जो है वो वसीतर है। तो वसी उसका ये हदफ है कि जो सब के सब अब डोमिसाइल यहाँ पर जिनको डोमिसाइल मिलेगा ऑटोमेटिकली उनके स्पाउसेस को भी मिलेगा। यहाँ पुराने कानून के मुताबिक जो यहाँ की लड़की बाहर शादी करती थी तो वो टोटली उसका हक जो था वो खत्म हो रहा था। उस सिलसिले में चाहे यहाँ की जो भी लोकल पॉलिटिकल पार्टीज थी, सभी ये महसूस कर रहे थे इस कानून को तब्दील करने की ज़रूरत है, क्योंकि वो भी यहाँ की रहने वाली है। ये सही कानून नहीं है। अब की बार जो इन्होंने उनके हुकूक को तहफ़्फ़ुज़ किया, उस हद तक के ह्यूमैनिटेरियन एंगल है वो हर कोई तस्लीम करेगा। ये ला इसमें क्लियरिटी की ज़रूरत है। डबल डोमिसाइल कैसे होगा? अगर गुजरात का लड़का होगा, उसने यहाँ शादी की, क्या उससे गुजरात का डोमिसाइल फिर खत्म होता है या नहीं? इफ ही कंटिन्यूज डोमिसाइल ऑफ गुजरात, हाउ ही कैन बी द डोमिसाइल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर बाय जस्ट मैरिंग हियर? ये एक ऐसी इस कानून में गैर वाज़िह पोजीशन है। इस लिहाज से अपनी पार्टी का ये स्टैंड है कि ये यहाँ पर इस कानून में ये नुक्स है, ये नुक्स इसमें दूर करने की। नई दिल्ली में सपुद आज वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी सद सदारतस मज काबीना मीटिंग हूं सांस यथ दौरान कई अहम फैसला निन आय। येल जन अमि पत प्रेस कॉन्फ्रेंस सांस करना आव, यथ दौरान अनुराग ठाकरन वोन जे काबीना मीटिंग दौरान ये कई अहम फैसले निन आय। तब मीटिंग दौरान लद्दाखस में सेंट्रल यूनिवर्सिटी कायम करनस हवाले पोंस वागुजार करनस ते मंजूरी दिन आमज, युद्ध जन लूकन सत करना आमुत वादे पूरे करने कि जब J&K रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 में तत्कालीन जम्मू कश्मीर के राज्य में लेह और कारगिल को मिलाकर यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख को सृजन किया गया था, और उस समय तत्कालीन J&K में जम्मू सेंट्रल यूनिवर्सिटी थी, कश्मीर सेंट्रल यूनिवर्सिटी थी। तो ये जो सारा क्षेत्र लेह कारगिल लद्दाख का है, ये यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख बनने के बाद इसमें उस तरह के शिक्षण संस्थान की भारी कमी थी। तो 750 करोड़ की लागत से सेंट्रल यूनिवर्सिटी यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख में स्थापित की जाएगी, जिसमें लेह कारगिल वाले सारा क्षेत्र जितना है वो इसके अंतर्गत आएगा। दूसरा बड़ा निर्णय जो है, पहाड़ी राज्य है, मैं स्वयं पहाड़ी राज्य से आता हूं, लेकिन यहां की परिस्थितियां तो और भी चुनौतीपूर्ण है, और उसमें विशिष्ट आवश्यकताओं के अनुरूप विकास कार्यों को गति देने के लिए एक इंटीग्रेटेड मल्टीपर्पस कॉरपोरेशन की स्थापना करने का निर्णय लिया गया है। इंटीग्रेटेड मल्टीपर्पस कॉरपोरेशन की स्थापना करने का निर्णय लिया गया है। यह कॉरपोरेशन लद्दाख में उद्योग, पर्यटन, परिवहन सुविधाओं के विकास और स्थानीय उत्पादों और हस्तशिल्प की मार्केटिंग जैसे महत्वपूर्ण कार्य करेगा। ये कॉरपोरेशन इंफ्रास्ट्रक्चर में के निर्माण में भी एक सहायता उपलब्ध करवाएगा, और ये कॉरपोरेशन इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण के लिए लद्दाख की मुख्य कंस्ट्रक्शन एजेंसी के रूप में भी कार्य करेगा। इससे वहां पर विकासात्मक कार्यों को बल मिलेगा, गति मिलेगी,
इसका जो गठन होगा, जो स्थापना होगी, इस कॉरपोरेशन को कंपनीज एक्ट के अंतर्गत गठित किया जाएगा। ऑथराइज शेयर कैपिटल इसकी 25 करोड़ होगी और जो सालाना व्यय इसके ऊपर होगा वो लगभग 2 करोड़ 42 लाख रुपया होगा। इसकी स्थापना से यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख में के तीव्र गति के विकास का मार्ग जो है वो प्रशस्त होगा। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख का समावेशी और एकीकृत विकास हो, इसी मंशा से इसको माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में मंजूरी मिली। इससे क्षेत्र की जनता का भी सामाजिक आर्थिक विकास होगा। रोजगार के सृजन भी इसी के माध्यम से होंगे और विकासात्मक कार्य गतिविधियों को भी बल मिलेगा। मरकजी सरकार के जरिए कानून खिलाफ ये पत्म कई काल पे जमींदार दिल्ली हिंदन सरहदन नजदीक एहतजाजी धरनस पे बिहत तब आज एहतजाजी जमींदारों तरफ पार्लियामेंटस कुन गसनच कोशिश करना आमुज यस जन जंतर मंतरस पे दिल्ली पुलिस तरफ नाकाम बनाना आई। ये जन जमींदारों तरफ वन आव योताम मरकजी सरकार जरिए कानून वापस निनस हवाल कदम तुले तोताम रोज जमींदारन हुंद एहतजाज बदस्तूर जारी। लोग भी पूरे देश के किसान, मजदूर, महिलाएं इनकी आवाज उठाएंगे, यहाँ पर बैठेंगे, पार्लियामेंट के गेट के सामने बैठेंगे। यही तो जंतर मंतर, इसको सरकारी भाषा में जंतर मंतर कहते हैं, इसको पॉलिटिकल भाषा में, आंदोलन की भाषा में इसको पार्लियामेंट कहते हैं। अब कौन सी भाषा में आप पूछना चाह रहे हो तो मैं कह नहीं सकता, यही तो पार्लियामेंट है। आज मुद्दों पर चर्चा हुई, मंडी एक्ट पे चर्चा हुई, जो 3 कानून आए हैं इस पर चर्चा होगी। अभी तो कई दिन चलेगी, जितने दिन अंदर चलेगी उतने दिन ही यहाँ चलेगी। कौन सा पार्लियामेंट, मेंबर पार्लियामेंट किसान की आवाज नहीं उठावे, वो विपक्ष का हो या सत्ता का हो, उसका जवाब उसको उसके पार्लियामेंट क्षेत्र में दिया जाएगा। अरे झुक जाएगी सरकार, थोड़ी सी बड़ी अहंकारी सरकार है, झुकेगी, थोड़ा सा टाइम लेगी। हाँ, समर्थन में ये सब आवेंगे, कुछ यहाँ आवेंगे, कुछ वहाँ आवेंगे, कुछ वहाँ से आवेंगे, 3 जगह आएंगे। कोई यहाँ आएगा, कोई अंदर आएगा और कोई अपने क्षेत्र में आएगा। आएंगे सारे, बच के कोई नहीं जा। ये जंतर मंतर नहीं है पार्लियामेंट का, ये जंतर मंतर का गेट है, इधर पार्लियामेंट का गेट है। पार्लियामेंट पे है हम इस टाइम। हाँ तो चुनाव है, चुनाव भी देखेंगे। चुनाव जब चुन कर भेज के 500 लोगों की आवाज ये उठा सकते हैं, हजारों लोगों की आवाज। यपर मरकजी वजीर ज़राअत नरिंदर सिंह तोमरन वोनमुत मरकजी सरकार प्रेथ विज जरिए कानूनस हवाल कत बात करने बापत तैयार तो जमींदारन पज सरकार अथवाज कर। देखिए, कृषि सुधार बिल सारा देश इस बात का साक्षी है कि वो किसानों के हित में है, किसानों के लिए लाभप्रद हैं, किसानों को विकल्प उपलब्ध कराने वाले हैं, उनकी आमदनी में बढ़ोतरी करने वाले हैं, उन्हें कानूनी शिकंजों से मुक्त करने वाले हैं। जहां तक किसान यूनियन के आंदोलन का सवाल है, सरकार ने पूरी संवेदनशीलता के साथ उनसे चर्चा की है। बिल के किस प्रावधान पर उनको आपत्ति है, अगर वो आपत्ति बताएंगे तो आज भी सरकार खुले मन से उनके साथ चर्चा। IIM जोम तरफ ये आज तकरीब सांस करना आव यथ मज यूनिवर्सिटी हिंद जिम्मेदारों तो तालिब इल्मो शिरकत कर तज LG मनोज सिन्हान श्रीनगर पे वर्चुअल मोड से तकरीब में शिरकत कर्म। यथ दौरान तमो तालिब इल्मन तो स्कॉलरन वोन कुन खतच तामीर तरक्की हेकि तोताम यकीनी बनित योताम लूकन हुंद अथवास इंतजामियास आसि। ये जन तमो जम्मू कश्मीर हिंज कत करान वोन जम्मू कश्मीर मज ते लूको तरफ पंचायत मजबूत बनावनस हवाले इंतजामियास अथवास करना आव तेल जम्मू कश्मीर मज तामीर तरक्की हुंद जाल वहरावन इवान। Let me tell you that no growth is possible either in business or in governance without people's participation. For effective governance and delivery of public services, Jan Bhagidari is crucial, and as per my personal experience of Jammu Kashmir, I can tell you all that various policies, programs and schemes can transform the villages if the government plays the role of a facilitator and people take up the job of planner and the executive. Secondly, the 3-tier Panchayati Raj institution, panchayats, blocks,
Development Council and District Development Council, which has been finally implemented in Jammu Kashmir after many decades, will leverage central grants to promote people's participation. French philosopher Gabriel Markel used to say that on grassroots level a man can touch more than he can grasp. Today, I can proudly say that Jammu Kashmir witnessed first of its kind district capex budget that was drafted in collaboration with all 3 tiers of Panchayati Raj institutions and district officials. The ultimate success of any initiative depends on how aware and involved people are in execution of the scheme. That's why our new industrial scheme aims to take the industrialization attempt to the block level to transform the lives of local communities. Like the rest of the country, Jammu Kashmir has a predominantly young population with almost 67% of the population under the age of 35 years. To tap this vast talent pool, we are expanding programs and schemes that will ensure that every youth is engaged to build a modern Jammu Kashmir and modern India. It has also been my long-pending desire to make youth a partner in transforming the future of Jammu and Kashmir. And today, I am glad to share with you a scheme named as the Lieutenant Governor's Sustainable Development Fellowship 2021, which has been conceptualized by the Department of Higher Education. The fellowship will give the youth an opportunity to be a part of the good governance system while the government benefits from their innovative, out-of-the-box ideas. The endeavor is to provide them a platform and involve them in designing, reviewing, and monitoring government policies and programs. For me, it will be a pleasure to work with young, motivated individuals, the leaders of tomorrow. We are charting a path of development for Jammu and Kashmir and wish to take advantage of fresh ideas for sustainable development. Towards the end of your study, we want you to work with us and carry the baton of development to the next generation. Deerigund Sirgafur Anantnagas mez tami sat akh rihashi makan te gav khan khakistar sapudmut yele achanak nar zahir sapud. Vannu chu yiwan zi Deerigund Sirgafuris mez az short circuit sabdan sud achanak aki rihashi makan mez nar zahir sapudmut yath mez akh rihashi makan te gav khan henaw. Yadwai mukami luko to fire service amla tarf naras pet kobu pravnaw taham chu nar wardatas mez ekis rihashi makanas te gav khanas noksan sapudmut. Yapar chu mutawissir ayal tarf intizamiyas imdad faraham karnech मांग करना आमद बद्रवास में आज लूकों तरफ एहजाज मुजाहिर करना आमुत यह दौरान एहजाज में शामिल लूक इंसाफ फराहम करने मांग कराना एहजाज में शामिल लूकों तरफ वन आमुत यदवे रात इलाकस मज अकिस नौजवान सज लाश मशकूक हालतस मज पुलिस बरामद सपज ताहम चुन पुलिस तरफ अमे हवाले कह केस दर्ज करना आमुत यम किन मुकामी लूक एहजाज करनस पर मजबूर सपद मुकामी लूकों तरफ मांग करना आमद अत मामलस हवाले गई साफ शफाफ तहकीकात अमन मज अन्न युन युत जन मुलविस नफरन सख्त सजा दिन यी नमस्कार, मेरा नाम जो है विजय सिंह है। ये जो आप पीछे मेरे एम्बुलेंस देख रहे हो, इसमें मेरे मामे के लड़के की डेड बॉडी पड़ी हुई है, जिसकी एज जो है 21, 22 या 23 की समथिंग रही होगी। तो कल रात को एक हादसा पेश आया है। तो कोई 2 बजे की बात है कि इस लड़के ने घर में बोला कि मैं जा रहा हूँ हेयर कटिंग के लिए तराउन, एक एरिया आता तराउन एरिया, वहाँ पे ये गया है। उसके बाद इस लड़के की मौत जो है हो गई थी, लेकिन घर वालों को कोई पता नहीं था। डेड बॉडी को बाहर से लेके भद्रवा हॉस्पिटल शिफ्ट किया गया पोस्टमार्टम्स के लिए। तो घर वालों को शाम को पता चला। जब शाम को घर वाले गए, घर वालों को ना डेड बॉडी को देखने दिया, ना उसके साथ मिलने दिया। उसके बाद जब हमने पता करवाया तो ये बोला जाता है पुलिस के द्वारा
کہ یہ لڑکا گر کے مرا ہوا ہے، لیکن میں یہ ایک بات یہاں پہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر 200 فیٹ سے اگر کوئی انسان گرتا ہے تو اس کی ضرور 3-4 ہڈیاں ٹوٹتی ہیں، اور اس لڑکے کی ایک بھی ہڈی جو بونز کی ڈیمیج ہے وہ باڈی کی نہیں ہوئی ہے، اس کو خالی جو ڈیمیج ہوئی ہے اس کو پہلے یہاں پہ ہڈی ٹوٹی ہوئی ہے، اس کے بعد اس کا تھوڑا سا یہاں پہ زخم ہے اور یہاں پہ زخم ہے، تو اس کا سیدھا سا مطلب نکلتا کہ اس کو پہلے مارا گیا ہے، اور اس کے بعد اس کو پھینکنے کے لیے اس کا وزن اتنا تھا کہ یہ ان سے اٹھایا بھی نہیں گیا ہے، اس کو کھینچ کے جو ہے لے کے نیچے اس جگہ پہ رکھا گیا ہے جس جگہ پہ بولا جاتا کہ یہ گرا تھا، لیکن یہ گرا نہیں، کلیئر فیئر مرڈر ہے۔ تو میں یہی کہنا چاہتا ہوں آپ کے میڈیا کے تھرو کہ ہمیں جلد سے جلد جسٹس ملے۔ شمالی ہندس گلمرگ رینجس مز جنگل سمگلری ہز خبر برو کن ین پتہ محکمہ جنگلات طرف خصوصی مہم شروع کرنا آئی، تت فارسٹ ڈویژن ٹنگمرگی ہندو اہلکاروں طرف خصوصی ناقص دوران بدرکوٹ ٹنگمرگی مز 3 جنگل سمگلر گرفتار کرنے علاوہ اخ گاڑ تو کئی مکہ پھٹ تعمیراتی لکڑ ضبط کرنا آمت، یل زن محکمہ کے ذمہ داروں طرف ون آو زِ مہم روز برو کن تہ جاری یت زن جنگل سمگلری پہ روٹ لاگنے یی۔ नुकसान हमारा हुआ था 62 बद्रकोट में हुआ था, और हमें एक इतला मिली कि मतलब फलानी जगह नुकसान हो रहा है। हम फौरन से उधर पहुंच गए और मेरे साथ प्रोटेक्शन फोर्स के आदमी भी थे, मतलब एम्प्लॉयज भी थे। फिर हम गए मौके पर हमने गाड़ी भी जब्त की और लकड़ी भी जब्त की, और इनके साथ 4 मुलजिम थे। वो 4 मुलजिम हमने इनको मतलब गिरफ्तार करके अपने पुलिस के हवाले कर देंगे। और मुलाजिम जो मेरे उधर काम कर रहे हैं, रात दिन काम कर रहे हैं, वो ईद के दिन भी उधर ही काम कर रहे थे, मैं भी उधर ही उनके साथ काम कर रहा था। तो इंशाल्लाह वो अल्लाह की मदद से और मतलब मुलाजिमों की मेहनत की वजह से आज बड़ी कामयाबी मिली। फॉरेस्ट और फॉरेस्ट प्रोटेक्शन फोर्स के मुलाजिम मिलजुल के काम कर रहे हैं और हमने सबको गिरफ्तार कर लिया है। अलमदार कॉलोनी बदरन खाग के लोगों तरफ शिकायत बावान वन आमद योदवे मुकामी सड़क हज खस्तहली हवाले कई फिर हुकामन हूं जोन इलाकस कुन फिर आव, ताहम आज ताम कह कदम तुलना आमुत, यम किन मुकामी लूकन सठा मुश्किल वेतरन पेवान। मुकामी लूकों तरफ इंतजामिया मंग कर आमुत सड़क हज शहर पर हवाले गन कदम तुलने yin युत जन लूकन बुथिन वल मुश्किल दूर करने yin। अलमदार कॉलोनी बदरन क्या मसला है? अच्छा वजह मसल ये गए लगभग 8-9 वरी वत द्रामतिस नरेगा थ्रू द्राय ये अक लट त्रो ये नाल मोटेगा थ्रू द्रामत वत बसान ये लगभग 1 किलोमीटर नजदीक लगभग घर 50-60 ये पे अन बना रुद कदर पे ना बना यप पकुन पे बूट वन बूट लगे वन बना यप पकुन पतम लटे DDC मेंबर पाल पोर साहब बया नज़ीर अहमद खान तम दह मे मदर गुजर तम दह वंदे तमो वो पतम लटे गो यु चेयरमैन बन बह गो दिम यह वत वनिस तान तमो जून वोट त्रे पत्ती दिख नजरा जहन। तफसील राजवार हंदवार के लोगों तरफ शिकायत बावान वन आमद यदवे इलाकस मज लूकन साफ चनाब फराहम करने हवाले फिल्ट्रेशन प्लांट कायम करना आव, ताहम आज ताम लूकन साफ चनाब फराहम करना आमुत, यम किन मुकामी लूकन सठा मुश्किल वेतरन पेवान। मुकामी लूकों तरफ इंतजामिया मंग करना आमुत अत मामलस कुन गई जोन दिन युन युत जन लूकन साफ चनाब फराहम करने यी। ये बात यहाँ पे फिल्ट्रेशन प्लांट की है जो आज से 8 साल तकरीबन 8 साल पहले शुरू हुआ था, जिसकी एस्टिमेटेड कॉस्ट थी 3.5 करोड़, जो कि एक बहुत बड़ी रकम होती है। 8 साल गुजर जाने के बाद काम अभी भी इनकम्प्लीट है। ऑलमोस्ट 70% काम हुआ है, 30 पेंडिंग है। कुछ पाइप्स वहाँ पे पाइप्स का निज़ाम जो है जो अभी कंप्लीट नहीं हुआ है पाइप्स की। हालांकि लोगों ने मतलब मुकामी कंट्रैक्टर से भी बात की थी, जिसकी वजह से उसको अभी पैसा रिलीज़ नहीं हुआ है, क्योंकि मतलब जो ये फिल्ट्रेशन प्लांट था एक बड़ी आबादी के लिए था, ऑलमोस्ट 16 विलेजेस के लिए था ये फिल्ट्रेशन प्लांट, जो अभी नामुकम्मल है, जिसकी वजह से लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। और हालांकि जो आप जिस इलाके में आए हो राजवाड़, ये पानी के लिहाज से बहुत पसमानदा एरिया है। हालांकि सरकार ने जो फिल्ट्रेशन प्लांट का क़याम अमल में लाया था, जो आज तक कंप्लीट नहीं हुआ। अगर ये फिल्ट्रेशन प्लांट कंप्लीट होता शायद यहाँ के लोगों को साफ़ पानी पीने का पानी मैसर होता, बट नहीं हुआ आज तक ये, जिसकी वजह से लोगों को शदीद मुश्किलात का दो चार है। दूर दूर से हमारी औरतों को पानी
लाना पड़ता है। मंडी पुंछ के लूको तरफ शिकायत बावान वन आमद यदवे इलाकस मज इंतजामिया तरफ ट्राइबल सर्वे शुरू करने हवाले कदम तुलना आई ताहम इलाकस मज शेड्यूल कास्ट लूकन हूं सर्वे अमल मज अन्न आमुत यल जन अमि नबर रोजन वालन लूकन हवाले कह कदम तुलन आव यम किन मुकामी लूकन मज तशवीश पैदा सपुद लूको तरफ LG इंतजामिया मंग करना आमद अत मामलस कुन गई जोन दिन युन युत जन लूकन मज पैदा सपदमित खदशात दूर करने यन। जो भी हमारे यहाँ पे ट्राइबल सर्वे किया जा रहा है, नूरपुर डोग के अंदर जो सर्वे किया गया है उसके अंदर 5 डोग आती हैं। सांख डोग है, गनेटी डोग है, डन्ना डोग है, अपने नूरपुर डोग है। 5 डोग हैं। जो 5 डोग के अंदर जो नूरपुर डोग के अंदर जो सर्वे किया गया है, उस सर्वे के अंदर जो सर्वे है वो ST वालों का सर्वे किया गया है और नॉन ST को छोड़ा गया है। और हम लोग गवर्नमेंट से ये कहते हैं, अगर आपने ये रूल निकाला है ट्राइबल सर्वे का, तो इस सर्वे के अंदर हम लोगों का भी सर्वे किया जाए, क्योंकि हमारा भी वहाँ पे हक है। हम लोग भी बहुत टाइम से वहाँ पे रह रहे हैं। अगर 50% 100% में अगर 50% लोग जो हैं नॉन ST के हैं, तो हम लोगों को भी सर्वे किया जाए। अगर ये सर्वे हमारा नहीं होगा, हमारा रेजोल्यूशन जो एप्लीकेशन हमने यहाँ पे रखा गया है, अगर इसको आप एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो हम लोग रोडों पे उतर के आएंगे। हमारा भी हक है, हमको भी हक दिया जाए। गवर्नमेंट के रूल के हिसाब से हक जो है सबके लिए बराबर होता है। उसमें अदर कास्ट को छोड़ के आप ST वालों का सर्वे कर रहे हैं, तो इस चीज़ को हम नहीं मानेंगे। तो नाज़रीन, इस खबरनामा दी इजाज़त, खुदा सवाल।